ये छोटा गेम नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। ये जो दाऊद इब्राहिम और जितने ये 56 मुबालिग जो तथाकथित आतंकवाद को प्रश्रय देते थे, वह सब जानबूझ के ये नेक्सस बिछाया गया है, जिसको एक एक करके हथौड़ा मार के तोड़ा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। आने वाले दिनों से यह पूरा बॉलीवुड और पूरा भ्रष्टाचार और पूरा सब कुछ, नवाब मलिक को जेल जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी तो कोई है ही नहीं, अभी तो खुल रही है। यह जानते हैं क्यों इस तरह से कह रहा है नवाब मलिक? लगातार इन आरोपों को इसलिए कह रहा है कि जब मैं जेल जाऊंगा तो यह कह दूंगा कि देखिए हम बोल रहे थे इसलिए हमको जेल भेज रहे हैं, कि तुम भी खाओ हम भी खाएं, खाने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वो खाए जिसके ऊपर खादी है। ये सिस्टम तोड़ दिए हैं, इसलिए ये नवाब मलिक को वो जो एनसीपी के चीफ हैं वो लगाए हुए हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि एक तो भ्रष्टाचार पे चोट है, दूसरे जो विदेश से जो ये लाते हैं ड्रग्स, यहाँ लाके जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और इनको आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं, वो नेक्सस मुंबई से टूट रहा है। दूसरा और तीसरी बात आपको बता देता हूँ, सबसे जानदार बात, यही खानों की फिल्में पहले हमारे त्योहारों पे रिलीज होती थी। हमारे जब त्यौहार आते थे तो इनकी फिल्में रिलीज होती थी। आज इनके बेटे रिलीज हो रहे हैं जेल से। ये है ताकत। आर्यन खान के जेल जाने पे राहुल गांधी को किस बात की दुख हो रही थी? भाई दोनों एक ही, वो भी पीता है ये भी पीते हैं। अच्छा। थोड़ा ब्रांड का अंतर है। पूछ रहे होंगे शाहरुख खान से कि भैया तुम्हारा लड़का कौन सा ब्रांड वाला, मेरा वाला ही पीता है या दूसरा ब्रांड वाला पीता है, ये जानने के लिए वो कहे होंगे। सर, जिस तरीके से नवाब मलिक ने अभी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने समीन वानखेड़े पे आर्यन खान को किडनैप करने और वसूली के लिए उनके लिए उगाही करने का आरोप लगाया, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए 60 साल से जो इस कबाड़ मलिक है ना, कबाड़ मलिक का जो असली बाप है, सब वही करा रहा है। और उसके बेटे की 1000 की संपत्ति हुई ना, गवर्नमेंट ने सीज किया ना भतीजे की। वही भतीजा बेटा एक ही होता है मेरे कहने का। तो भतीजे का हुआ ना 1000 रुपये का। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अब समझिए कि हमारी संपत्ति नहीं है, इसलिए कि शरद पवार का जो इस भारत में जितने राजनेता हैं, इवन सोनिया गांधी भी उतना 2 नंबर का पैसा नहीं कमाई है जितना यह एनसीपी का ये शरद पवार कमाया है। सबसे ज़्यादा अवैध संपत्ति। होता क्या था एक्चुअल में, सारे नेता मिलके एक ही थे और सबकी एक ही रणनीति थी। कानून भी बनाया जाता था दिखाने के लिए जनता को, देखो राजीव गांधी भी बनाए थे 87 में भ्रष्टाचार के लिए, बहुत सारे कानून, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट हुआ क्या? जो बेनामी संपत्ति का कानून कांग्रेस ने भी बनाया। अब देखिए इस समय भी जब हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उनसे पूछा गया कि भाई नया कानून क्यों नहीं बना देते हैं, उसको कैंसिल कर दे रहे हैं, तो उसमें एक्सटेंशन दे दिया गया, मैंने उसमें नई चीज़ जोड़ के उसी कानून को इम्प्लीमेंट किया गया। क्यों किया गया? कि वह 87 से 30 साल पीछे से लागू होगा। देखिए नीयत की बात है, कितनी बड़ी नीयत है कि 30 साल पीछे से जो ये लोग लूटे हैं और अभी कोऑपरेटिव जो ले लिए हैं गृह मंत्री जी, अब शुरुआत है भाई, अभी ट्रेलर चल रहा है, फिल्म बाकी है। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के दरवाजे तक, एनसीपी के जो भीष्म पितामह कहे जाते हैं उनके गर्दन तक कोई बचेगा नहीं। अभी तो शुरू हुआ है, असली खेल तो मोदी जी अब शुरू किए हैं। उनको भी पकड़ के दिखाओ। वो तो खुला चैलेंज करके कहते हैं कि मुझको पकड़ के दिखाओ। 7 साल हो गया ना, मुख्यमंत्री भी हैं, विपक्ष है, लाओ खींच के, जनता इंतजार कर रही है। लेकिन आपस में मिले हुए थे, समझौता था कि तुम भी खाओ हम भी खाएं, खाने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वो खाए जिसके ऊपर खादी है। ये सिस्टम तोड़ दिए हैं, इसलिए ये नवाब मलिक को वो जो एनसीपी के चीफ हैं वो लगाए हुए हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि एक तो भ्रष्टाचार पे चोट है, दूसरे जो विदेश से जो ये लाते हैं ड्रग्स,
यहाँ लाके जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इनको आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं, वो नेक्सस मुंबई से टूट रहा है। दूसरा और तीसरी बात आपको बता देता हूँ, सबसे जानदार बात, यही खानों की फिल्में पहले हमारे त्योहारों पे रिलीज होती थी। हमारे जब त्यौहार आते थे तो इनकी फिल्में रिलीज होती थी। आज इनके बेटे रिलीज हो रहे हैं जेल से। ये है ताकत, ये सनातन का ताकत है, ये भारत की ताकत है, ये सच्चाई की ताकत है। पहले ये खान फिल्में रिलीज़ करते थे हमारे फिल्मों पे, आज इनके जेल से इनके बेटे रिलीज हो रहे हैं, जो 2 नंबर का करेगा, अत्याचार करेगा, जो पाकिस्तान जिसके प्रेम में हो, टर्की जिसके प्रेम में हो, अफ़गानिस्तान जिसके दिल में बसता हो, और 56 मुबालिक जिसके दिल में बसता हो, और भारत नहीं बसता हो, यहाँ जो नहीं रहना चाहता है, चाहे नसरुद्दीन शाह हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे कोई खान हो, चाहे आमिर खान हो, इनका कर्म देखिए, इनके कुकर्म का फल मिल रहा है। हम सर ये जो उगाही का लगा रहे हैं और किडनैपिंग का आरोप लगा रहे हैं, उसको उस पर क्या आप क्या बोलिएगा? कुछ सत्य नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये समीर वानखेड़े पे तो अब हट गई ना, दिल्ली की टीम जा रही है। समीर वानखेड़े को थोड़ा सा साइड अप कर दिया गया। देखिए बोल रहे हैं कि आर्यन खान को किडनैप किया था उगाही करने के लिए शाहरुख खान से। सबूत दें तो क्यों? अच्छा एक बात बताइए, तुमने कह दिया और इनके ऊपर अभी मुकदमा होगा, देखिएगा कितने सारे मुकदमे हो रहे हैं ना, लगातार मुकदमे हो रहे हैं ना। भारत सरकार लगी हुई है, देखिए पूरा सांप के सांप जेल जाएंगे। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए कि मोदी जी का गर्दन सीधे इनके जो डुप्लीकेट जो इनके राजनीतिक पिता हैं, भीष्म पितामह शरद पवार, उनके गर्दन में फंसी, उनके गर्दन पे हाथ फंसी हुई है गृह मंत्रालय भारत सरकार की। गृह मंत्री गए, अजित पवार जाएंगे, इसके बाद से शरद पवार जाएंगे, उसके बाद से मुख्यमंत्री जाएंगे, इसके बाद से, चूँकि देखिए कल्चर है ना, कांग्रेस का कल्चर आ गया है, तो सब महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ चोट करना, समझिए, इस वहाँ चोट करने का मतलब पूरे भारत की आर्थिक राजधानी माने आर्थिक शक्ति पे चोट करना, ये छोटा गेम नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। ये जो दाऊद इब्राहिम और जितने ये 56 मुबालिक जो तथाकथित आतंकवाद को प्रश्रय देते थे, वह सब जानबूझ के ये नेक्सस बिछाया गया है, जिसको एक एक करके हथौड़ा मार के तोड़ा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। आने वाले दिनों से यह पूरा बॉलीवुड और पूरा भ्रष्टाचार और पूरा सब कुछ, नवाब मलिक को जेल जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी तो कोई है ही नहीं, अभी तो खुल रही है। यह जानते हैं क्यों इस तरह से कह रहा है नवाब मलिक? लगातार इन आरोपों को इसलिए कह रहा है कि जब मैं जेल जाऊंगा तो यह कह दूंगा कि देखिए हम बोल रहे थे इसलिए हमको जेल भेज रहे हैं। ऑफेंस से माने ऑफेंस से बढ़िया, डिफेंस से बढ़िया है कि ऑफेंसिव हो जाइए। ये एक प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है कि आप मैं चोर हूँ, आप बहुत सज्जन हैं, मैं चोरी से पहले आपको कह दूं कि ये फला 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 इतना का चोरी करता था, इतने का ये करता था, ये करता था, ये करता था, समझ रहे हैं? ताकि मैं उसके आड़ में कल मेरी जब चोरी खुलेगी तो पब्लिक के बीच में जाएगा कि ये यार देखो ये आदमी इसको कह रहा था, इसीलिए इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये एक प्लानिंग का हिस्सा है, इसको समझिए। सर ये केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और अभी मोहित कंबोज हैं जो बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया है नवाब मलिक पे, जो शाहरुख खान की जो मैनेजर हैं पूजा ददलानी और जो समीर खान हैं उनके लिंक बताए हैं, जो सैम डिसूजा है उनके लिंक बताए, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, अगर लिंक रहना चाहिए भाई, एक अफसर उस लिंक रहेगा तभी तो वो सच्चाई खुल के सामने आ रही है। वो जानेगा कैसे? वो सीधे वो कोई स्वार्थ पैसे का लिंक नहीं है भैया। ये आईबी चाहे एनसीबी चाहे सीबीआई के अफसर लगाए जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। हो सकता है परिचय हो, हम आपसे बात कर रहे हैं, सड़क पे चलते हुए लोगों से बात कर लेते हैं, किसी से रास्ता पूछ लेते हैं, तो इसका मतलब हम उससे वो हमारा मित्र तो हुआ नहीं, समझिए। और रास्ता जा रहे हैं, किसी ने कहा, किसी से पूछ लीजिए भैया फला जगह जाना है, हमको ज़रा रास्ता बता दीजिए, तो संबंध तो उससे भी कुछ क्षण के लिए बना, लेकिन वो हमारा अस्थायी संबंध तो है नहीं। तो इस तरह के उनको जब जांच करनी है
पूरे बॉलीवुड को गिरफ्त में लेना है। पूरा बॉलीवुड ड्रग में लिपटा हुआ है, नशाखोरी चारों तरफ चरम पे है। पूरा बॉलीवुड इस समय नाक पूरा डूबा हुआ है नशाखोरी में। अफीम से लेके सारा ड्रग क्या क्या, ये हर्बल मेडिसिन से लेके क्या हर्बल, हाँ क्या क्या बना रहे हैं और क्या क्या बता रहे हैं। भैया वो देखे थे ना, वो क्या नाम है उसका, वो डायरेक्टर, उसके वहाँ सब बड़े बड़े कलाकार टॉप क्लास, करण जौहर, हाँ करण जौहर के घर पे देख रहे थे किस तरह से मांग रहे हैं, किस तरह से आंखें चढ़ी हुई है। ये हमारे देश के हीरो हैं। तो भैया इनको पकड़ा नहीं जाएगा तो ये पूरे देश का माहौल ख़राब कर देंगे। इनकी जगह जेल और सुधार गृह। सर ये पहले समीर वानखेड़े के नाम से खलबली मची हुई थी बॉलीवुड में। अभी जो नए एनसीबी का ऑफिसर हैं आईपीएस संजय सिंह, उनको बॉलीवुड में जो ड्रग का खेल चल रहा है उसके लिए अपॉइंट किया गया, मुंबई गए हैं वो। इसमें तो अब संजय सिंह के नाम से खलबली मची हुई है, वहाँ के डायरेक्टर्स और जो सो कॉल्ड चर्सीज हैं उनको, इसको कैसे देखते हैं? अभी देखते रहिए, पूरा क्लीन होगा। जैसे आप बैठते हैं टॉयलेट में तो फ्लश नहीं करते हैं, फ्लैश, और सब एक ही साथ बह जाता है। उसी तरह से मोदी जी, समझ रहे हैं, ये इनको फ्लश करके जब तक साफ़ नहीं करेंगे, ये सफाई चल रही है, सफाई अभियान दीपावली में होता है ना, दीपावली में। समीर वानखेड़े, संजय सिंह, हाँ एक एक आदमी को, चूँकि समीर वानखेड़े थोड़ा थक गए हो बेचारा, हटो थोड़ा तो आराम कर लो, कुछ दिन रेस्ट कर लो, कुछ दिन मज़े कर लो। अब दूसरी टीम लगाते हैं, दूसरी टीम जाएगी, 10 लोगों को वह पकड़ेगी, फिर थोड़ा सा उधर से ऑब्जेक्शन होगा, फिर इनको हटाएंगे। अनन्या पांडे को दोबारा से पूछताछ के लिए बुला रही है एनसीबी। देखते रहिए क्या क्या होता है। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के सामने ये नंगे हैं। इनका जो कलई है ना, सच्चाई खुल के, बॉलीवुड इस समय बिल्कुल नंगा है। इसका पूरा चरित्र और चेहरा, 60 साल में जो कुकर्म किए हैं बॉलीवुड वाले। देखिए, संगीत, साहित्य और कला ये समाज का दर्पण होता है। इसमें उस समय की परिस्थिति क्या है, उस समय भारत की स्थिति क्या है, वो आप देख सकते हैं। ये होता है चलचित्र, लेकिन ये भारत को कहाँ पहुँचा दिए, भारत के बारे में क्या दिखा दिए, ये इनके पाप का घड़ा भर चुका है। और आने वाले दिनों में 90%, 10% को छोड़ दीजिए तो 90% बॉलीवुड जेल में होगा। और इनको नशा मुक्ति केंद्र में बैठा के मोदी जी और इनके विशेष स्थान को सुझा के ठीक करेंगे, तभी जाके मामला ठीक होगा। सर ये अभी एक लेटर निकल के आया है जो राहुल गांधी ने शाहरुख खान और गौरी खान के लिए लिखा था कि उन्हें आर्यन खान जिस तरीके से जेल में हो तो बहुत दुख हो रहा है। तो ये जो बॉलीवुड के गंजेड़ियों के लिए राहुल गांधी का प्रेम निकल के आया है, उसको कैसे देखते हैं? अरे तो दोनों भाई भाई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इनको छुड़वाए थे विदेश में जब ड्रग के साथ पकड़े गए थे। राहुल गांधी, हाँ भाई, राहुल गांधी ड्रग के साथ, ये एविडेंस है। अटल बिहारी वाजपेयी ने बयान, और अटल बिहारी वाजपेयी का बयान है, ये पूरा देश जानता है। और राहुल गांधी जब जाते होंगे कहीं मंच पे तो देखते होंगे ऐसे करते हैं, कुर्ता ऐसे करने के बाद नाक के पास ले लेता है ऐसे, समझ रहे हैं। बड़ा इस समय कहाँ है राहुल गांधी? लंदन में। क्यों? कहाँ बच्चे हैं उनके, परिवार है, सब कुछ है। हाँ भाई, अब बहुत सारी बातें हैं। मोदी जी बहुत कुछ नहीं करना चाहते हैं। अगर खोल दिया जाए सच्चाई तो अब बहुत बचाते हैं, लेकिन देश जानता है। बच्चों के साथ फ़ोटो आया था राहुल गांधी का, 2 बच्चों के साथ राहुल गांधी का फ़ोटो आया था, तो मिलने जाते हैं। ये तो दरअसल इनका उपनिवेश है ना, फार्म हाउस समझते हैं। कोई बिजनेस आपने लगा दिया कहीं, जैसे मान लीजिए हम दिल्ली में रहते हैं, हम नागपुर में लगा दिए या कहीं दूसरे शहर में लगा दिए, तो वहाँ ऑफिस काम करने जाते हैं, वहाँ रहते हैं। और आर्यन खान के जेल जाने पे राहुल गांधी को किस बात की दुख हो रही थी? भाई दोनों एक ही, वो भी पीता है, ये भी पीते हैं। अच्छा। थोड़ा ब्रांड का अंतर है। पूछ रहे होंगे शाहरुख खान से कि भैया तुम्हारा लड़का कौन सा ब्रांड वाला, मेरा वाला ही पीता है या दूसरा ब्रांड वाला पीता है, ये जानने के लिए वो कहे होंगे। वो ब्रांड पूछ रहे थे। वो आप लोगों को भ्रम हो गया है, जनता को भ्रम हो रहा है। वो हाल चाल में नहीं, वो ब्रांड पूछ रहे थे कि कौन सा ब्रांड तुम लेते हो, मेरा वाला ही लेते हो या कोई नया ब्रांड आया है। ये बराबर फ़ोन करते रखते हैं इन कलाकारों के पास राहुल गांधी कि भैया कोई नया ब्रांड आया हो, जैसे अनन्या पांडे नहीं पूछ रही हैं, उसी तरह से राहुल गांधी लगातार, जो बड़े बड़े नेता हैं ना राहुल गांधी की टीम, वो पूछते रहते हैं मुंबई में आजकल कौन सा ब्रांड चल रहा है, कौन सा हर्बल आ गया है, क्या आ गया है। तो इसको वो इसीलिए वो फ़ोन किए होंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।